हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, रांची विश्वविद्यालय रांची, सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, झारखंड की जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी में दोस्तों अभी ABCD ID बनाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर हेडलाइन में देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है अब हर स्टूडेंट का अपार ID, ठीक है, पढ़ाई से जुड़ा हर डेटा इसमें रहेगा। जितने भी स्टूडेंट स्नातक करेंगे या फिर स्नातक में नाम लिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन के टाइम दोस्तों आप लोग का एक अपार ID बनाया जाएगा जो दोस्तों डिजी लॉकर से लिंक रहेगा। उसमें आप लोगों का पूरा डाटा जो है ना वो सेव रहेगा। ठीक है, इसी पर दोस्तों एक न्यूज़ सामने निकल करके आया हुआ है। जितना भी यूनिवर्सिटी है, चाहे वो झारखंड का है, चाहे वो दोस्तों पूरा भारत का ही क्यों ना हो, ठीक है। चलिए, ये अपार ID क्या होती है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, देख सकते हैं यह जो न्यूज़ है ये न्यू दिल्ली से सामने निकल करके आई हुई है। लिखा हुआ है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार ID, ठीक है, APAR ID देश भर के स्टूडेंट की अब यही यूनिक पहचान होगी। यह आधार की तरह 12 डिजिट का यूनिक नंबर होगा। यह ID किसी भी छात्र छात्रा को ठीक है, वाटिका स्कूल या कॉलेज में दाखिला लेते ही मिलेगा। इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट 57, ठीक है, स्किल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, अवार्ड, कोर्स, क्रेडिट ट्रांसफ़र और अन्य कोई उपलब्धि जैसी सारी जानकारी डिजिटल रूप में समाहित रहेगी। मतलब पूरा डाटा आपका इसमें दोस्तों सेव रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं देश भर में करीब 30 करोड़ स्टूडेंट हैं। इसमें 4.1 करोड़ उच्च शिक्षा और करीब 4 करोड़ स्किलिंग कोर्स से जुड़े हुए हैं, बाकी स्कूलों में हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट सिस्टम लागू होने के चलते इस सत्र से 1000 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों के 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र छात्राएँ अपार के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सरकार का लक्ष्य सभी 30 करोड़ छात्रों को अपार नंबर के दायरे में लाने का है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों के सचिवों को पत्र लिख करके सभी स्कूल कॉलेजों में स्टूडेंटों का अपार रजिस्ट्रेशन करने का आग्रह किया है। नई शिक्षा नीति 2020 में यह निर्देश है कि स्कूल, उच्च शिक्षा, स्किलिंग तीनों में डोमेन के छात्र छात्राओं का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए और एक यहाँ पर है लिखा हुआ है एक ऐसा तंत्र जरूरी था जहाँ सब कुछ सत्यापित हो। देश के सभी संस्थानों के पास अपने छात्र छात्राओं का डेटा होता है, लेकिन यह एक, ठीक है, फॉर्मेट में नहीं होने में से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नेशनल क्रेडिट, ठीक है, फ्रेमवर्क आने के बाद मल्टीपल एग्रीगेट एंट्री नए कोर्स में लेटरल एंट्री आदि में ऐसे तंत्रों की ज़रूरत थी जहां एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ सत्यापित हो सके। कई बार अलग अलग एजेंसियों के पास एक ही संस्था के बारे में उपलब्ध डेटा में भी विसंगतियां होती है। अब एक ही प्लेटफॉर्म से डेटा शेयरिंग से भी किस्म की समस्याएं खत्म होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए वो सब कुछ जो जानना जरूरी है। यह ID कहाँ बनेगा, सबसे नंबर 1 क्वेश्चन ये है। ठीक है, यह ID कहाँ बनेगा। आप यदि अपार ID बनाना चाहते हो तो यह ID कहाँ बनेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपार ID आधार नंबर के जरिए जारी होगा। आधार नंबर से ही आप लोगों का अपार ID बनेगा। ठीक है, जिस प्रकार आधार कार्ड में 12 डिजिट होता है उसी प्रकार ठीक अपार ID में भी 12 डिजिट ही रहेगा।
सिर्फ स्कूल कॉलेज के माध्यम से ही बनेगा और सिर्फ आपका स्कूल या कॉलेज के माध्यम से ही अपार आईडी बनाया जाएगा। माता पिता अभिभावकों की सहमति भी ली जाएगी क्योंकि इसका डेटा शिक्षा संबंधित विभागों और संस्थानों के साथ साझा होगा। इसके तहत बच्चों का आधार वेरिफिकेशन किया जाएगा। अपार से जुड़े रिकॉर्ड डिजी लॉकर में उपलब्ध होंगे। कहाँ उपयोग हो सकेगा, ठीक है, कहाँ इस अपार आईडी का उपयोग हो सकेगा? छात्र जीवन से जुड़ी हर अकादमिक गतिविधि की अधिकृत सूचना इस नंबर के साथ उपलब्ध होगी। नौकरी पाने के लिए भी सीधे अपार नंबर का इस्तेमाल हो सकेगा, ठीक है। यह नहीं, नौकरी पाने के बाद स्किलिंग, ठीक है, री स्किलिंग या ऑफ स्किलिंग में भी इसी का इस्तेमाल हो सकेगा। शिक्षा से इतर इसका कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि रेल और बस नेशनल में आधार नंबर का इस्तेमाल हो सकता है। अपार आईडी से कौन सी मुश्किलें? देखिए इस प्रकार का आपका अपार आईडी बना रहेगा, ठीक है, आधार कार्ड का जैसा ही। लिखा हुआ है आसान होगी, कोर्स क्रेडिट ट्रांसफ़र में आसानी होगी। मसलन किसी कोर्स के 2 विषय आप पढ़ चुके हैं और अन्य विषय, ठीक है, बाद में पढ़ते हैं तो इसकी जानकारी रहेगी कि आप 2 विषय शुरुआत में पढ़ चुके हैं, ये दोबारा नहीं पढ़ने होंगे। अपार में सर्टिफिकेट, ठीक है, वेरीफाइड रहेंगे। बार बार वेरिफिकेशन का झंझट खत्म हो जाएगा। आपने स्कूली पढ़ाई पूरी की है या कोई डिग्री ली है, ये तो सूचना अपडेट होती ही रहेगी। आप किसी योजना, ठीक है, कनेक्शन अवार्ड के योग्य हैं तो अपार आईडी बताते ही आपको संबंधित संस्था का पता चल जाएगा और किन्हें जारी होगा, ठीक है। स्टूडेंट के साथ ही शिक्षकों को उनके पेन नंबर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या उच्च शिक्षा संस्थानों और एजुकेटेड कंपनियां व शैक्षणिक, ठीक है, स्टार्टअप की उनके यूडाइस IC या GSTN नंबर के आधार पर अपार नंबर जारी होगा, ठीक है। ये है दोस्तों अपडेट। अब जिस तरह आधार कार्ड में 12 डिजिट होता है, ठीक उसी प्रकार अपार कार्ड में 12 डिजिट होगा। और यह दोस्तों सभी स्टूडेंटों का बनाया जाएगा। ये भारत सरकार का लक्ष्य 30 करोड़ स्टूडेंटों का। इसमें आप लोगों का पूरा डेटा जो है वो पूरा सेव रहेगा। एक बटन में आपका पूरा पर्चा खुल करके आ जाएगा, ठीक है। ये है अब सरकार का मनसा कि आपका पूरा डेटा वो रखेगा, ठीक है। तब तक के लिए मैं दोस्तों आप लोगों से विदा चाहता हूँ। आई होप कि ये न्यूज़ आप लोगों को अच्छा लगा हो। बहुत जल्द आपके अपने ही कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी में अपार आईडी बनाया जाएगा। थैंक यू।